हेलो डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन चैप्टर ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और उसकी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको काफ़ी सॉल्व करवाए हैं, असाइनमेंट्स दी थी, काफ़ी बच्चों ने सबमिट भी करवा दिए हैं। तो डायमेंशंस के बाद जो अगला चैप्टर है उसका नेम है एरर्स, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एरर्स क्या हैं? एरर्स डिपेंड करता है कि जो जितनी भी हम साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उनमें कुछ एरर्स होती हैं। एरर्स मतलब कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। सपोज़ करिए जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये डेंसिटी, मींस उसमें उसकी गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, हम उसे बोलते हैं डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं लिक्विड की, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, मास एंड वॉल्यूम। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट को बड़ी बार किया, मींस मेज़रमेंट करते गए, बट हम हमेशा मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है, कभी भी करेक्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। तो जितनी डिग्री की अनसर्टेनिटी है उस मेज़रमेंट को लेने की, मेज़र करने की, हम उसे बोलते हैं एरर, ठीक है। क्लियर हुआ? इसकी मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देती हूँ एरर्स की। जैसे सपोज़ करो कि हमें ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें पेंडुलम को हैंग कर देते हैं किसी वायर के साथ और उसे यहाँ से रिलीज़ करते हैं इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टॉप वॉच बच्चे ने ऑन कर दी। हमने ये चेक करना है कि ये 1 मिनट में कितनी ऑसिलेशंस ले रहा है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार ट्राई किया, यहाँ से रिलीज़ किया और जब भी उसकी एक ऑसिलेशन होती थी आप काउंट करते जा रहे हो। तो 1 मिनट बाद जब आप उसकी ऑसिलेशन देखते हो तो आपको लगेगा कभी 20 आ रही हैं, कभी 19 आ रही हैं, फिर अगली बार हो सकता है 20 आ जाए, फिर 18 आ जाए। तो हमेशा ऑसिलेशंस की अनसर्टेनिटी रहेगी, तो वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी, या हो सकता है 2 बार सेम आ जाए, बट अनसर्टेन रहेगी। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी डिग्री की है, हम उसे बोलते हैं एरर्स, ठीक है। एरर निकालते कैसे हैं? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू, उसे बोलते हैं एरर। फाइन, इसकी भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कीजिए कि किसी ने सेट किया हुआ है कि 10th लेवल पे जब बच्चा 10th में है और उसकी एज 18 ईयर्स है, तो उसका वेट होना चाहिए 60 kg, सपोज़ कीजिए, ठीक है। तो ये जो 60 kg वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है 10th के बच्चे के वेट की। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सपोज़ कोई बच्चा बोलेगा मेरा वेट है 55, तो सपोज़ कोई बोले मेरा 64 है, किसी का हो सकता है 73 किलोग्राम वेट हो, तो एक्चुअल वेट होना चाहिए 60। तो अब 60 माइनस 55 वो एरर की मेज़रमेंट है कि एरर कितना है। ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 kg माइनस मेजर्ड वैल्यू जो मैंने आपसे पूछी कि आपकी कितनी है, आपने बोला 64 है, तो एरर जो है इसमें 4 kg की है। एरर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो 4 किलोग्राम की एरर है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेज़रमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू जितनी है और हमने जितनी मेज़र की, उन दोनों के माइनस को बोलते हैं एरर की इन्वेस्टिगेशन, या एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो एरर कितनी तरह से हो सकती है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स सपोज़ वेइंग मशीन की एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। वेइंग, आपको अपना वेट करना है, एक मशीन में के अंदर 0 होती है और नीडल इनिशियली 0 पे होनी चाहिए। जैसे ही आप उस पर खड़े होगे, सपोज़ 60 किलोग्राम वेट हो गया आपका, बट अगर मशीन की 0 के ऊपर नीडल 0 पे नहीं है, वो या हो सकता है पहले हो या नीडल बाद में हो, तो वेट चेंज हो जाएगा। तो मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी वजह से जो हम डाटा नोट कर रहे हैं उसमें जो एरर आ रही है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो दिस एरर इज कॉज्ड बाय द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वेइंग मशीन। फाइन, नेक्स्ट इज़ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किस वजह से होती है? ये होती है अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं और पर्सन उसमें केयरलेसनेस शो कर रहा है, ऑब्जर्वर केयरलेसनेस शो कर रहा है, तो उस वजह से ये पर्सनल एरर एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र करना है,
सपोज़ करो यहाँ से एकदम पेंडुलम को रिलीज़ किया, यही बॉब को यहाँ से रिलीज़ किया और फिर वो यहाँ पर आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। बट वो पर्सन एकदम से स्टॉप वॉच ऑन करनी भूल गया और उसने यहाँ, जब ये बॉब यहाँ पर आया तब स्टॉप वॉच ऑन करी, ठीक है, तो टाइम पीरियड अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो मीन्स उस ऑब्जर्वर की, उस पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से जो डाटा में थोड़ा फ़र्क आ रहा है उन्हें बोलते हैं पर्सनल एरर। तो टाइम पीरियड इस केस में पेंडुलम का हो सकता है कुछ बड़ा आ जाए या कुछ छोटा आ जाए। तो लापरवाही की वजह से जो एरर जनरेट होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स क्या हैं? जैसे वेदर की कंडीशन चेंज हो गई, एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज हो गई। सपोज़ करते हैं एक वायर मैंने आपको दी समर के सीज़न में, मैंने बोला इसकी लेंथ निकालो, आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। अब इसी वायर की लेंथ मैंने आपको विंटर्स में बोला कि इसे मेज़र करो। आपको पता है जो वायर्स हैं वो गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर पे अपने आप को एक्सपैंड कर लेती हैं और सर्दियों में थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं। तो वायर तो वो एक ही रहेगी, बट नेचुरल कंडीशंस की वजह से वायर की लेंथ हो सकता है, जैसे केबल की वायर होती है और टेलीफोन की जो वायर्स होती हैं वो गर्मियों में एक्सपैंड हो जाती हैं और सर्दियों में श्रिंक हो जाती हैं। तो नेचुरल एरर मतलब वेदर की कंडीशन के चेंज होने से कई बार इंस्ट्रूमेंट में चेंज आ जाता है, एक्चुअल वैल्यू हमें ऑब्जर्व नहीं होती। जैसे आइस का ही कोई एक्सपेरिमेंट है, वो मैं गर्मियों में करूँगी तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, सर्दियों में करूँगी तो अलग आएगी, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं नेचुरल एरर्स। नेक्स्ट इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब चांस एरर, बाय चांस है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बार कर रहे हो लेकिन 4 बार में से 3 बार आपके आंसर अलग अलग आए। वो चांस की बात है कि आंसर ठीक आ रहे हैं या पहले से चेंज होके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ रह जाती हैं, कुछ परफेक्शन नहीं होती एक्सपेरिमेंट में, तो कई बार वैसे ही एरर जनरेट हो जाते हैं इरेगुलरिटीज़ ऑफ मोशन की वजह से, तो उन्हें बोलते हैं रैंडम एरर। फाइन। अब हाउ टू एक्सप्रेस एरर, एरर को निकालते कैसे हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस एरर्स, या इससे हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग है द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी and the observed value। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, और सपोज एक्स बार इज़ द मीन वैल्यू माइनस कौन सी बोली, ऑब्जर्व वैल्यू। सपोज एक्स आई इज़ द ऑब्जर्व वैल्यू, तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो जो टर्म आएगी उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, व्हाट इज़ एक्स बार? एक्स बार इज़ मीन वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, और एक्स आई इज़ द वैल्यू जो हमने किसी आईएथ ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्स आई मतलब आईएथ एनी रैंडम ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने वैल्यू मेज़र की, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इन आईएथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, आपको ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा जब इसके एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज करते हैं हमने एक वायर का डायामीटर निकाला, एक पतली सी वायर थी ऐसे, उसका डायामीटर निकाला विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। ये आपने अभी इंस्ट्रूमेंट सुना नहीं होगा, लेकिन क्लासेस में जब आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे तो आपको स्क्रू गॉज देखने को मिलेगा। तो बार बार स्क्रू गॉज का डायामीटर निकाला, 3-4 बार निकाला। सपोज़ फर्स्ट टाइम उसका डायामीटर आया 2.04 मिलीमीटर, क्योंकि वायर लंबी है, हम इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, हर पॉइंट पे डायामीटर निकालेंगे। तो सपोज़ फर्स्ट वैल्यू आई 2.40 मिलीमीटर। सेकेंड बार जब डायामीटर निकाला इस पॉइंट पे तो आया 2.60 मिलीमीटर। नेक्स्ट टाइम 2.07 मिलीमीटर, फिर 2.05, और एक बार आया इतना।
ऐसे ही रैंडमली हमने 5 बार वायर का डायामीटर निकाला। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। मीन्स पहले मुझे इन सब का मीन लेना पड़ेगा। मीन क्या होता है? सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो, मीन वैल्यू जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स बार से, इन 5 को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 5 कर दो। डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करके आएगा 2.06 मिलीमीटर। मिलीमीटर मीन वैल्यू आई। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू 2.06, ये और क्या था? मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। वैल्यू ऑब्जर्व क्या है? 2.04, तो मीन वैल्यू माइनस 2.04, तो इसे सॉल्व करके आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट एरर। फाइन, फिर से अगली मेजरमेंट में हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो वैल्यू क्या बनेगी? 2.06, ये जो मीन वैल्यू थी, माइनस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 2.06 की थी। ठीक है, तो वो माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड है 2.07, तो इसमें से वो माइनस करेंगे 0.01 मिलीमीटर। फाइन, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ में से माइनस करके जो आंसर बनेगा, ऐसे मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व, मीन माइनस ऑब्जर्व, मीन माइनस ऑब्जर्व, इसी तरह से हम सारी में निकाल सकते हैं इन 5 में। तो इन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? एब्सोल्यूट एरर का फिर से मीनिंग बता रही हूँ। इसका मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू वो जो इन 5 को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके आई 2.06 मिलीमीटर, एंड द ऑब्जर्व वैल्यू मतलब D1, D2, D3, D4, D5, और फिर माइनस करके हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले। मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है एरर की, उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इससे अब हम स्टार्ट करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मीनिंग क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ का मीन ले लो, द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले इसका फॉर्मूला देखिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ। इसका फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन है मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन लेना है सारे एब्सोल्यूट एरर्स का। तो डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 सो ऑन अप टू डेल्टा xn डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए। जो मैंने पिछला अभी आपको केस करवाया, उसमें ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट आई थी 0.02, सेकेंड आई 0, थर्ड आई माइनस 0.01। ऐसे ही मैं अगली निकाल लेती हूँ। 2.06 में से 2.05 माइनस करना था, यहाँ पे पहुँचे थे, इसका आंसर आया 0.01। फिर 2.06 में से माइनस किया 2.08, जिसका माइनस आंसर आया माइनस 0.02 मिलीमीटर। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, अगर इन सब का मीन ले लिया जाए तो जो टर्म बनेगी उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो अब डेल्टा एक्स बार वैल्यू क्या बनेगी? फर्स्ट थी 0.02, सेकेंड 0, थर्ड 0.01। नेगेटिव साइन नहीं लेने, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि सारे पॉजिटिव लेने हैं। तो 0.02, फिर नेक्स्ट ले ली 0 वैल्यू, नेक्स्ट 0.01 थी, फिर एक और 0.01 थी। तो ऐसे ही आप देख लेना कितनी वैल्यूज़ थी, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो वो जो आंसर बनेगा उसे बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर सपोज़ ये आंसर बना
दिस इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइन, फॉर्मूला इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब एरर एक चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा। तो रिलेटिव एरर की जो डेफिनेशन है वो लिखिए, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू of the physical quantity is called relative error। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशो किसकी, एब्सोल्यूट एरर की, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा एक्स से, और डिवाइडेड बाय उसकी ट्रू वैल्यू, सपोज वो एक्स बार है, एक्स बार। तो परसेंटेज एरर निकालनी हो तो इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज एरर निकल जाएगी। ठीक है, इसे और बेटर वे में समझिए। ये अभी जो आंसर आया डेल्टा एक्स बार का 0.012, ठीक है, मीन्स डेल्टा एक्स बार कितना है 0.012 डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार क्या था, उसकी मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ से देखिए मीन वैल्यू थी 2.06। तो रिलेटिव एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू 0.012 डिवाइडेड बाय 2.06, ऊपर भी मिलीमीटर है नीचे भी मिलीमीटर है, इसे सॉल्व करके आएगा 0.0058। और अगर परसेंटेज निकालनी है तो इनटू कर देंगे 100, फिर आंसर आएगा 0.58%। ये परसेंटेज में है और ये सिंपल रिलेटिव एरर है। तो रेशो किस किस की है, ये रेशो है मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, रेशो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे आई, मीन लेके ये वाला 2.06, और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर्स का जो मैंने ऊपर निकाला था 0.012 मिलीमीटर। और परसेंटेज एरर मतलब उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगी। तो ये 3 टाइप के एरर्स थे। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर, और थर्ड इज़ रिलेटिव एरर। तो एरर्स की थ्योरी यहीं तक है, इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रोपेगेशन इनकी एरर्स की सॉल्व करने के मेथड आपको सिखाऊंगी। थैंक यू।